अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इत्तिशामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जमे हुए गोश्त को कैसे जल्दी से जल्दी पिघला सके, क्योंकि बाद औक़ात पे बीफ या चिकन कीमा वगैरह फ्रीज़ हुआ पड़ा होता है और मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो उसको अनफ्रीज़ बहुत करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि हमें ये बताएं कि हम कैसे बर्फ़ीले गोश्त को या जमे हुए गोश्त को जल्दी से पिघला सके। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये मेरे पास चिकन पड़ा था फ्रीज़ किया हुआ। आप दोस्तों को दिखाने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले आप फ्रीज़ किए हुए बीफ या चिकन को निकाल कर एक बर्तन में रख देंगे और नमक लेके उस पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। हर तरफ से आप नमक लगा लेंगे अच्छे से, कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए। अंदर अंदर भी आप अच्छे से उंगली की मदद से नमक लगा लें। ये तकरीबन हर घर में ये मसला है कि मेहमान आ जाते हैं और बर्फ़ जमे हुए गोश्त को और चिकन को पिघलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश भी थी कि मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि इत्तिशाम भाई हमें बता दे कि हम कैसे गोश्त को जल्दी पिघला सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से सारा नमक लगा लें अंदर अंदर से, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से नमक लगा लें हर जगह पे, चारों तरफ से नमक लगा ले ताकि फिर पिघलाने में आसानी हो। तकरीबन आपसे अगर ज़्यादा मकदार में हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो तो 5 मिनट ले सकते हैं। अगर इस तरह कम हो तो 2 से 3 मिनट में आसानी से पिघल जाएगी। इसी तरह से सारा नमक लगा लेंगे। फिर एक बर्तन में पानी ले लेंगे और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देंगे इसी बर्तन में। देखिए बिल्कुल सारा नमक इस पे लग चुका है। अब इस पे पानी डाल देंगे। ये मैंने जल्दी में वीडियो बनाई है इसलिए बर्तन को इग्नोर कीजिएगा आप लोग। अब एक बर्तन में, इसमें तो हमने ठंडा पानी डाल दिया, अब एक बर्तन में गर्म पानी डाल देंगे और ये जो बाउल है ये उसमें रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल हीटेड पानी है, इसमें ये बाउल रख देंगे। इसी तरह से एहतियात से बाउल रख देंगे। उंगलियां भी जल गई लेकिन आपको दिखाना था। इसी तरह से अब इसको ढक देंगे। मेरे पास अभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर पतीला रख दिया ताकि अच्छे से कवर हो सके। ये तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इससे पतीला हटा दिया है ऊपर से। देखिए माशाल्लाह से खुद ही अलग हो रहा है एक दूसरे से। तकरीबन 2.5 मिनट में ये पिघल गया है। 2.5 मिनट अभी भी मैंने ज़्यादा लिए, 2 मिनट में आई थिंक ये हो गया होगा। तो अगर मिक़दार ज़्यादा हुआ तो आपके 5 मिनट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेंगे। अगर मिक़दार इसी तरह मेरे जितना हुआ तो 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह से खुद ब खुद पिघल गया है। देखिए आप अगर यही प्रोसेस करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आपका गोश्त हो, कीमा हो या फिर चिकन हो, बिल्कुल आसानी के साथ पिघल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, इससे आपको अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।